उठ जा। प्रस्तुत एकांकी सर्वप्रथम पाली भाषा में लिखी गई। इस एकांकी का अनुवाद विश्व की अन्य भाषाएं जैसे हिंदी, अंग्रेजी, पाली, नेपाली इनमें भी हुआ। और इस एकांकी का नाम बनारस का उपदेश है। गौतम बुद्ध ने 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी उद्यान में जन्म लिया। उन्होंने 35 वर्ष की आयु में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने तत्पश्चात आध्यात्मिक ज्ञान फैलाना आरंभ किया। इस उपदेश बनारस के उपदेश में उन्होंने मृत्यु के बारे में बताया। हजारों वर्षों पूर्व किसा गौतमी नामक एक स्त्री बहुत क्रंदन करते हुए बनारस की गलियों में घूमकर सबसे एक ही सवाल पूछ रही, क्या इस दुनिया में ऐसा कोई वैद्य नहीं जो मेरे इस मृत पुत्र को पुनः जीवित कर सके? वो बहुत क्रंदन कर रही थी, परंतु कोई उसकी सहायता नहीं कर रहा। तभी एक अजनबी उसके पास आकर उसे दिलासा देते हुए कहता है, उदास मत हो बहन, मैंने सुना है गंगा के किनारे गौतम बुद्ध है। तुम जाके उनसे मिलो ताकि वो तुम्हारी कुछ मदद कर पाए। धन्यवाद, लेकिन मैं उन्हें पहचानूंगी कैसे? उनके उपस्थिति में सिर्फ मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी सद्भाव का अनुभव करते हैं। उनका चेहरा देखते ही चंचल हृदय भी शांत हो जाता है। धन्यवाद। दूसरा दृश्य, गौतमी गंगा किनारे पहुंचती है और गौतम बुद्ध को ढूंढने लगती। थोड़ी देर बाद, वैद्य जी, मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि आप मेरे इस पुत्र को पुनः जीवित कर दें। ऐसी कोई औषधि दें जिससे इसके प्राण वापस आ जाए। कुछ विचार करने के बाद गौतम बुद्ध कहते हैं, मैं तुम्हें ऐसी औषधि अवश्य दूंगा जिससे तुम्हारा मृत पुत्र पुनः जीवित हो। किंतु उसके लिए तुम्हें मुझे एक मुट्ठी भर सरसों के बीज लाकर देने होंगे। परंतु गौतमी उत्साहित होकर बीच में ही बोल पड़ी, अवश्य, मैं अभी लेकर आती हूँ। तब गौतम बुद्ध उसे रोककर कहते हैं, परंतु तुम्हें वो बीज किसी ऐसे घर से लाने होंगे जहाँ कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। तीसरा दृश्य, गौतमी घर घर भटकती हुई सबसे एक ही सवाल पूछती, क्या आपके पास एक मुट्ठी सरसों के बीज है? उसके ऐसा कहते ही सब उसे बीज देने को तैयार हो जाते। परंतु जैसे ही गौतमी उनसे पूछती है कि क्या उन्होंने किसी अपने को खोया है, तो उन सब के चेहरों पर अपने मृत परिवारजनों की याद में उदासी छा जाती। कोई है? क्या आपके पास एक मुट्ठी सरसों के बीज मिलेगी? हाँ, लेकिन क्या आपने कभी किसी अपने को खोया है? हाँ, मैंने मेरे बच्चे को खोया है। क्या आपको कोई ऐसा परिवार पता है जहाँ पे किसी ने किसी अपने को ना खोया हो? अरे भाई, ऐसा हो सकता है क्या? इस पूरे संसार में कभी किसी परिवार में किसी को मृत्यु ना हो, ऐसा कभी हो सकता है? फिर वो थक हार कर शाम के समय सड़क के किनारे बैठती है और शहर की रोशनी को झपकते देख सोचने लगती है, मैं भी कितनी स्वार्थी हूँ कि अपने दुख में ये ना जान पाई कि मृत्यु और जन्म का ये चक्र तो प्रकृति के काम करने का तरीका है। मनुष्य की नियति तो इन टिमटिमाती और बुझती रोशनी की तरह। जो इस मृत्यु लोक में एक बार जन्म लेता है, उसे एक ना एक दिन तो इस लोक को छोड़कर जाना ही पड़ता है, क्योंकि मनुष्य का शरीर तो नश्वर है। तभी गौतमी को कुछ याद आता और वो उठकर गौतम बुद्ध के पास जाने लगती और उनके पास जाकर चरणबद्ध हो जाती। मुझे माफ कर दीजिए, अपने दुख में मैं बहुत स्वार्थी हो गई। मैं आपका कोई दोष नहीं है देवी। इनकी तो मानवों की कमजोरी है कि वे भूल जाते हैं, वो भी जन्म और मृत्यु के चक्र से बंधे हुए। प्रकृति का यही तो नियम है कि जो इस संसार में जन्म लेता है उसे एक न एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही पड़ता है, क्योंकि उसका शरीर नश्वर होता है। आपके शोक मनाने से या क्रंदन करने से आपको सिर्फ कष्ट होगा। आपके मृत जन वापस नहीं आ जाएंगे, बल्कि आपका कष्ट बढ़ता जाएगा और आपकी काया कष्ट भोगेगी। आप स्वयं को अस्वस्थ बनाएंगे, परंतु मृत फिर भी वापस नहीं आएंगे।
जो यह बात को ज्ञान कर लेता है और सभी सांसारिक दुखों का त्याग करता है, वो दुखों से मुक्त होकर समृद्ध हो जाता है। यही तो संसार का सत्य है। जी, मैं भूल गई थी कि मनुष्य का जीवन सीमित और उसका शरीर नश्वर होता है। आप सत्य कहती हैं देवी, मनुष्य का जीवन सीमित होता है। उसकी मृत्यु तो उसके जन्म से पूर्व ही निश्चित हो जाती है। जिस प्रकार आपके पुत्र की मृत्यु आज ही के दिन निश्चित है और आपके क्रंदन करने से वह वापस नहीं आ सकता। यह सीख देने की मैं आपके प्रति सदा कृतज्ञ हूँ। आपको मेरे प्रति कृतज्ञ होने की कोई आवश्यकता नहीं। यह सब तो आपने स्वयं के बलबूते पर ज्ञात किया है। बस सभी दुखों का त्याग करना आवश्यक है। इसी तरह गौतम बुद्ध समस्त विश्व को यह ज्ञात कराते हैं कि मृत्यु इस मिथ्यावादी जीवन का इकलौता सत्य है और सभी मनुष्य मृत्यु से बंधे हुए हैं।